हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण। क्या नारद मुनि ने नारायण को शाप दिया था? जानिए इसके पीछे का गहरा रहस्य। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान नारायण और देवर्षि नारद का संबंध गुरु शिष्य और भक्त भगवान का रहा है। नारद मुनि सदैव नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में धर्म का प्रचार करते थे। एक समय देवर्षि नारद ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो गए और उन्होंने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। लेकिन नारद मुनि की भक्ति के सामने कामदेव भी असफल हो गए। इस विजय के बाद नारद मुनि के हृदय में सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया। नारद मुनि ने अपनी तपस्या की सफलता भगवान विष्णु को सुनाई। भगवान नारायण ने समझ लिया कि उनके प्रिय भक्त के हृदय में अहंकार का बीज उग चुका है। अपने भक्त का कल्याण करने के लिए नारायण ने अपनी योग माया से एक अद्भुत नगरी और एक अति सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। राजकुमारी को देखकर नारद मुनि के मन में विवाह की इच्छा जागी। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा रूप दे दिया जाए जिससे देखकर राजकुमारी उन्हें ही वर ले। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे हित में होगा वही होगा। लेकिन भगवान ने उन्हें दिव्य सुंदरता के स्थान पर वानर सम्मान मुख दे दिया, जिसका ज्ञान नारद मुनि को नहीं था। स्वयंवर में राजकुमारी ने भगवान विष्णु को ही अपना पति चुना और नारद मुनि सबके सामने उपहास का विषय बन गए। जब नारद मुनि को अपना वानर रूप दिखाई दिया तब उन्हें लगा कि भगवान नारायण ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे नारायण, जैसे आज मुझे अपनी प्रिय से अलग होने का दुख मिला है, वैसे ही आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। और जिन वानरों के रूप का उपहास बना, वही वानर आपके सबसे बड़े सहायक बनेंगे। भगवान नारायण ने इस शाप को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसी के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना होगी। समय बीता। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता सीता उनकी अर्धांगिनी बनी। फिर रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ और नारद मुनि का शाप सत्य साबित हुआ। श्री राम को अपनी प्रिय से वियोग का कष्ट सहना पड़ा। इसी दिव्य लीला को संपूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश से हनुमान जी का अवतार धारण किया। हनुमान जी का अवतार धारण करने के बाद हनुमान जी के रूप में शिव ने श्री राम की निष्काम भक्ति, सेवा और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव से श्री राम की मित्रता करवाई, माता सीता का पता लगाया, लंका में राम नाम का डंका बजाया, लंका दहन किया, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर आए और अंत में श्री राम को रावण पर विजय दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार नारद मुनि का शाप भी भगवान की दिव्य योजना का एक अंग बन गया। जो देखने में दुख और अपमान लग रहा था, वही आगे चलकर रामायण जैसे महान धर्म ग्रंथ की लीला का आरंभ बना। इस लीला ने संपूर्ण संसार को सत्य, धर्म, प्रेम और भक्ति का अमर संदेश दिया। हनुमान जी के द्वारा दी गई इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? अहंकार सबसे बड़े तपस्वी को भी पतन की ओर ले जाता है। भगवान जो भी करते हैं अंततः भक्त का कल्याण के लिए ही करते हैं। क्रोध में दिया गया वचन भी जीवन की दिशा बदल सकता है। निष्काम सेवा और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी है। संकट कितना भी बड़ा हो, भगवान पर विश्वास और सत्य का मार्ग हमेशा विजय दिलाता है। राम नाम, विनम्रता और हनुमान जी की भक्ति से जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष को भी
पार किया जा सकता है। हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।